Hello friends, this is Kanchan Kumari. Welcome you all to the today's vocabulary. Like other past videos, यहाँ पर भी मैं एक आर्टिकल का कुछ पैराग्राफ पढ़ने जा रही हूँ. Through this we will learn 8 good frequently used vocabularies which is being frequently used by good English speakers. From large corporations to small businesses, every sector is bearing the brunt of it. Large corporation से लेकर small businesses तक हर सेक्टर बियर कर रहा है द ब्रंट ऑफ इट. ब्रंट मीन्स वर्स्ट पार्ट, बहुत ही बुरा असर जो है उसे बियर कर रहे हैं. अनीता डोंगरेज फाउंडेशन हैज़ प्रोमिस्ड टू डोनेट ₹15 million फॉर COVID-19 रिलीफ फंड. सी हैज़ शोन व्हाट लीडिंग बाय एग्जाम्पल लुक्स लाइक. लीड बाय एग्जाम्पल मतलब कुछ लीड करना है, लीडर है टीम का, लेकिन उसे लीड करना है एक एग्जाम्पल दिखाते हुए. जैसे कहते हैं द बेस्ट मैनेजर्स लीड बाय एग्जाम्पल. The upper and the middle class are managing to stay afloat, anxiety ridden but getting by nonetheless. Upper और middle class के जो हैं लोग वो stay afloat रह पा रहे हैं, मतलब out of debt, डिफ़िकल्टी से ही कर्ज लेकर के ही फिर भी वो मैनेज कर पा रहे हैं, जीत पा रहे हैं. Anxiety ridden, although टेंशन बहुत है, बहुत मुश्किल है, filled with worry, concerns है, बट गेटिंग बाय गेट बाय जो है एक साथ ही यूज होगा. गेटिंग बाय मीन्स सर्वाइव कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, बट विथ डिफिकल्टी टू लिव. नॉन द लेस होता है ना, नेवर द लेस, फिर भी इन स्पाइट ऑफ डैट. तो बट गेटिंग बाय नॉन द लेस. बट इट्स द अंडर प्रिविलेज्ड हु आर गेटिंग द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक. शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक मीन्स अनफेयर और अनफेवरेबल ट्रीटमेंट. जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उन्हें मिल रहा है शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक मीन्स अनफेयर और अनफेवरेबल ट्रीटमेंट. क्योंकि अभी कोविड-19 में जो जॉब भी नहीं मिल रहा है लोगों को, तो दे आर नॉट एबल टू इवन पे देयर हाउस रेंट. खाना कैसे खाए, काम भी नहीं मिलता, हाउ टू रन देयर फैमिली. नॉट नोइंग वेयर दे विल बी गेटिंग देयर नेक्स्ट मील फ्रॉम इज एन अनफैथमेबल फीलिंग. ये भी नहीं पता है कि अगला मील कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा. ये एक अनफैथमेबल फीलिंग है. मीन्स इस फीलिंग को समझा नहीं जा सकता. इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि ये कितना गंदा फीलिंग है कि किसी नेक्स्ट टाइम का मील कहाँ से मिलेगा ये भी ना पता हो. नाउ अगेन 7 वर्ड्स सीखेंगे थ्रू दिस आर्टिकल के पैराग्राफ से. इन अ बीट टू, जब इन अ बीट के बाद टू लगे तो उसका मतलब हो जाता है इन एन अटेम्प्ट टू. इन अ बीट टू कहे या इन एन अटेम्प्ट टू कहे. टू डू देयर बिट मीन्स वो कर सकते हैं एज पर देयर कैपेसिटी. टू हेल्प द लेस फॉर्चुनेट ड्यूरिंग द लॉकडाउन. द फैशन इंडस्ट्री टू इज कमिंग आउट इन लार्ज नंबर्स टू सेल देयर ओन. जो वो मतलब इस अटेम्प्ट में कि वो जो कर सकते हैं जितना उनके पास है इस लॉकडाउन में, फैशन इंडस्ट्री भी आगे आ रही है कि वो लार्ज नंबर्स में आगे आ रही है कि अपने वो आर्टिसंस को या जो उनके अंदर जो स्किल्ड लेबर्स हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिशंस हैं, उनको हेल्प करें, सिल्ड कर सकें. फ्रॉम शटिंग डाउन स्टोर्स टू रीस्ट्रेनिंग प्रोडक्शन. रीस्ट्रेनिंग मतलब होता है स्टॉप करना, लिमिट करना. तो रीस्ट्रेनिंग प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन को रीस्ट्रेन. अभी कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था लॉकडाउन में, उसे रीस्ट्रेन की बात करें. रीस्ट्रेनिंग प्रोडक्शन एट फैक्ट्रीज. फैशन डिजाइनर्स हैड टू पुल द प्लग मीन्स डिसकंटिन्यू. वाइंड अप मतलब डिसकंटिन्यू करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा. ऑन द बिजनेस प्रोसेसेस, बिजनेस को बंद करना पड़ा, बीच में पुल द प्लग करना पड़ा, डिसकंटिन्यू करना पड़ा. इवन प्रायर टू द लॉकडाउन से पहले भी करना पड़ गया कि जो ही लॉकडाउन नहीं भी हुआ लेकिन प्रोडक्शन जो ही ख़त्म होने को आया कोविड के लिए, जो ही एक अवेयरनेस हुई कि इस इतना प्रॉब्लम है, तो ये बीच में ही रीस्ट्रेनिंग हो गई प्रोडक्शन की और बिजनेस प्रोसेस के लिए भी पुल द प्लग हुआ. डेली वेज अर्नर्स अक्रॉस सेक्टर्स, किसी भी सेक्टर में जो डेली वेज अर्नर हैं, हैव टू मेक देयर वे बैक होम. वे बैक मतलब क्या होता है, जिस जगह से कोई आया हो उसे वहाँ उस रिटर्न जाने को कहते हैं वे बैक. इवन कि हम ये भी बोलते हैं जैसे कि हैव अ सेफ जर्नी बोलते हैं जब कोई नई जगह जाता है. जब कोई वहाँ से वापस आ रहा हो तो उसे होगा, बोलेंगे हैव अ सेफ वे बैक. तो यही डेली वेज वर्नर्स जो माइग्रेटेड लेबर्स कहा जाए, तो वो उन्हें अपना घर वापस जाना पड़े. हैव टू मेक देयर वे बैक होम. डिज़ाइनर्स एंड फैशन ऑर्गेनाइजेशंस हैव कम फॉरवर्ड टू प्लेस ह्यूज सम्स ऑफ मनी टू फाइट दिस वायरस.
प्लेस मतलब होता है गिव एज सिक्योरिटी ऑन अ लोन, और भी मीनिंग होता है, देने का भी होता है, कसम खाना भी होता है, बट यहाँ पर जो यूज़ है, और हमें तो 2-3 मीनिंग जानना चाहिए कि यहाँ पर गिव एज सिक्योरिटी ऑन अ लोन। तो जो फैशन इंडस्ट्रीज़ हैं वो आगे आ रहे हैं कि, और फैशन डिज़ाइनर्स ऑर्गेनाइजेशंस की ह्यूज सम ऑफ मनी वो प्लेस करना चाहते हैं, एक तरह से लोन पे देना चाहते हैं अपने क्राफ्ट्समैन को, अपने स्किल लेबरर्स को, और ये प्रॉमिस करते हुए कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी, कि आपकी मतलब आपको इस टाइम में भी कुछ इनकम होगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग दिस फ्लक्चुएंट मंथ्स। फ्लक्चुएंट मंथ्स क्यों कहा गया? फ्लक्चुएशन मतलब कभी थोड़ा कभी कम कभी पता, मतलब एक सेम पेस में नहीं, ऊपर नीचे हो रहा होता है, परेशानी का दौर। तो फ्लक्चुएंट, और ये मंथ्स ही ऐसा चल रहा है, इसीलिए इसे कहा गया फ्लक्चुएंट मंथ्स।